ओला इलेक्ट्रिक नाम तो आप सभी ने सुना होगा। ये वही कंपनी है जो इंडिया में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और मोबिलिटी सॉल्यूशंस बनाती है और बेचती है। कंपनी का मकसद है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करके एनवायरनमेंट को क्लीन रखना। लेकिन फिलहाल ये कंपनी एक सीनियर इंजीनियर की मौत के चलते सुर्खियों में है और इस कंपनी के सीईओ भवेश अग्रवाल को सवालों के घेरे में ला दिया है। ये मामला है 38 साल के ओला इंजीनियर के सुइसाइड केस से जुड़ा हुआ, जिसमें दो शॉकिंग बातें सामने आई है। एक है मरने वाले की बैंक स्टेटमेंट, जिसमें उसके मरने के 2 दिन बाद कंपनी की तरफ से अचानक 17 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए, और दूसरा है अरविंद के हाथों से लिखा हुआ 28 पन्नों का सुसाइड नोट, जिसमें लिखा था कि कैसे काम के दौरान उन्हें लगातार मेंटल प्रेशर झेलना पड़ा, ओवरटाइम का वर्कलोड असहनीय था, सैलरी और बेनिफिट्स रोके गए और मीटिंग में बार बार उनको सबके सामने बेइज्जत होना पड़ा। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि नोट में सीधे सीईओ भवेश अग्रवाल और सीनियर ऑफिसर सुब्रत कुमार दास का नाम लिया गया था। अब सवाल यही है कि क्या इसे सिर्फ एक सुइसाइड समझें या यूं कहें कि कंपनी के टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट ने उस इंजीनियर की जान ले ली, और मौत के बाद कंपनी ने बिना परिवार को इन्फॉर्म किए इतने पैसे मृत इंजीनियर के अकाउंट में भेजे क्यों? क्या ये सिर्फ एक रूटीन सेटलमेंट था या फिर कुछ और? इस वीडियो में हम पूरे मामले को समझेंगे, बैंक स्टेटमेंट से लेकर सुइसाइड नोट और इवेंट को एनालिसिस करेंगे, ताकि समझा जा सके कि कैसे एक प्रॉमिसिंग जॉब उस इंजीनियर के लिए एक डरावना सपना बन गई। नमस्कार, मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगांव। ये बात है 28 सितंबर की। बेंगलुरु के चिक्कलसांद्रा इलाके में अरविंद नाम का एक शख्स रहता था जो ओला इलेक्ट्रिक में एक इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। ये काम थोड़ा क्रिटिकल होता है क्योंकि यहाँ व्हीकल के क्लैरिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, रेगुलेटरी अप्रूवल और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को हैंडल किया जाता है। अरविंद जो अपने परिवार से दूर अकेले रहते थे, वो इस काम को पहले तो पसंद कर रहे थे, लेकिन कुछ समय से शायद वो दुखी थे। परिवार वाले जो रोज फोन पर हालचाल पूछते रहते थे, उन्होंने रोज की तरह इस बार भी 28 सितंबर को अरविंद से कांटेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन पूरा दिन निकल जाने के बाद भी जब बात नहीं हो पाई और शाम तक कोई रिप्लाई नहीं आया, यहाँ तक कि फोन बंद हो गया, तो उनकी चिंता बढ़ गई। उन्होंने पड़ोसियों से पता करना चाहा। पड़ोसियों का कहना था कि घर में कई घंटों से कोई आवाज नहीं हुई है। डरते डरते परिवार ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस ने जब वहां पहुंचकर दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो कमरे में अरविंद मृत अवस्था में पड़े हुए थे। पता चला कि अरविंद ने जहर खाकर सुइसाइड किया है। जांच पड़ताल शुरू हुई तो पुलिस को उनके बिस्तर पर कुछ नोटबुक्स और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स मिले। उसी में से एक 28 पन्नों का हाथ से लिखा सुसाइड नोट भी था। इस नोट में अरविंद ने अपनी पूरी पीड़ा को खुलकर लिखा था। उन्होंने बताया कि ऑफिस में वर्कलोड हमेशा बढ़ा रहता था, बिना कोई एक्स्ट्रा पे मिले ओवरटाइम करना पड़ता था, इंसेंटिव्स और सैलरी कई महीनों तक रोकी गई थी, और इतना ही नहीं बल्कि मीटिंग्स में बार बार पब्लिकली इंसल्ट भी फेस करनी पड़ती थी। इस लेटर में अरविंद ने लिखा कि मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया, लेकिन हर मीटिंग इंसल्ट में बदल जाती थी। मुझसे ऐसी बात की जाती जैसे मैं किसी गलती का प्रतीक हूँ। आई एम नॉट वीक बट आई एम एग्जॉस्टेड। और आखिरी पन्ने पर लिखा था कि मे बी माई साइलेंस विल स्पीक लाउडर देन माई कंप्लेंट्स। अरविंद ने सीधे सीईओ भवेश अग्रवाल और सीनियर अधिकारी सुब्रत कुमार दास के नाम नोट में लिए थे। उन्होंने लिखा कि ऑफिस का दबाव इतना बढ़ गया था कि अब उन्हें इसे सहना नामुमकिन लग रहा था। इसके लिए बार बार उन्होंने भवेश और दास से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका रुख अरविंद की बातों पर काफी कठोर था। लेटर को पढ़ने के बाद अरविंद के परिवार वाले पहले तो कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन 2 दिन बाद जब उन्होंने बैंक अकाउंट चेक किया तो पाया कि अरविंद के खाते में 17 लाख से भी ज्यादा पैसे जमा हुए। किसी ने ये पैसा ट्रांसफर किया, पर बिना किसी फॉर्मल ईमेल के और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। परिवार को शक हुआ कि ये कोई फाइनल सेटलमेंट नहीं है, बल्कि शायद साइलेंस मनी है। उसी समय अरविंद के भाई ने बेंगलुरु में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और मामले की जांच की मांग की। उनका कहना था कि उनके भाई को आत्महत्या के लिए उकसाया गया है। पुलिस ने इसमें भवेश अग्रवाल और सुब्रता कुमार दास को नामजद किया। ये खबर आग की तरह जंगल में फैल गई। ओला इलेक्ट्रिक जो अभी आईपीओ की तैयारी में थी, अब मीडिया के घेरे में थी। हालांकि कंपनी की प्रेस स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि कंपनी या उसके अधिकारियों ने किसी को भी परेशान नहीं किया और ना ही अरविंद ने कभी कोई रिटन कंप्लेंट फाइल की थी, और जो पैसा अकाउंट में भेजा गया है वो सेटलमेंट का पैसा है। लेकिन फैमिली और सोशल मीडिया इसे कभी सेटलमेंट या सपोर्ट के रूप में नहीं मान रही है। कंपनी के इस जवाब के बाद सोशल मीडिया 2 हिस्सों में जरूर बंट गई है।
हैशटैग जस्टिस फॉर अरविंद, हैशटैग ओला इलेक्ट्रिक और हैशटैग कॉर्पोरेट टॉक्सिसिटी ट्रेंड करने लगे हैं। एक तरफ कुछ लोगों का कहना है कि हर कंपनी में प्रेशर होता है और ये पर्सनल चॉइस होती है कि आप वहां रहें या नहीं रहें, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत से टेक प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने लिखा है कि ओला इलेक्ट्रिक के अंदर का वर्क कल्चर बेहद टॉक्सिक है। कई पुराने कर्मचारी हैं जिन्होंने लिंक्डइन और रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी आप बीती शेयर की है। उन्होंने लिखा है कि डेडलाइन जो होती है वो अनरियलिस्टिक होती है, टारगेट जो है वो आपकी इरिटेशन को बढ़ा देते हैं और मैनेजमेंट का व्यवहार काफी बार इनसेंसिटिव होता है। अरविंद से पहले भी कुछ ऐसा ही केस चर्चा में आया था मई 2025 में, जहां पर कंपनी के एआई के इंजीनियर निखिल सोमवंशी ने आगरा लेक में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। ऐसा करने से पहले निखिल ने अपने रूममेट को एक मैसेज भेजा था कि सबको बता देना मैं एक्सीडेंट में मर गया। रूममेट ने पुलिस को सूचना दी और शव मिलने के बाद जांच शुरू हुई। बाद में एक वायरल रेडिट पोस्ट पर, जो कि निखिल के साथ काम करने वालों ने लिखा था, उन्होंने पूरे मामले को उजागर किया। पोस्ट में बताया गया कि निखिल पर हद से ज्यादा काम का प्रेशर था। वे 3 लोगों का काम एक साथ संभाल रहा था क्योंकि टीम में बाकी लोग इस्तीफा दे चुके थे। इस केस में मैनेजर राज किरण पर आरोप लगे। बताया गया कि वो हमेशा टीम मेंबर्स को डांटना, सपोर्ट ना देना और फ्रेशर्स पर ज्यादा प्रेशर डालने का काम करते हैं। ये केस दिखाता है कि कंपनी में बर्नआउट को आम माना जा रहा है और मेंटल हेल्थ पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। फिलहाल कानूनी रूप से ये मामला अब कर्नाटक हाई कोर्ट में है। भवेश अग्रवाल और सुब्रता कुमार दास ने एफआईआर को खारिज करने की याचिका डाली है। अदालत ने फिलहाल पुलिस को कोई भी फौरन कार्यवाही ना करने के आदेश दिए हैं, यानी कि जांच जारी है लेकिन गिरफ्तारी नहीं होगी। पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट को फोरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेजा गया है ताकि हैंडराइटिंग और ऑथेंटिसिटी की जांच हो सके। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में भवेश अग्रवाल पर कई सवाल खड़े हो चुके हैं। जो कभी ओला के विजनरी फाउंडर कहे जाते थे, अब एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहां लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इनोवेशन की रफ्तार इंसानियत से ज्यादा हो गई है। उनकी पब्लिक इमेज हमेशा से अग्रेसिव, ड्रिवन एंटरप्रेन्योर की रही है जो परफेक्शन मांगता है, लेकिन परफेक्शन की इसी चाह में अगर कोई इंसान अपनी डिग्निटी खो दे तो क्या ये सफलता कहलाई जाएगी या फिर त्रासदी की कहानी बन जाएगी। और यही सबसे बड़ी कहानी हमारे सामने जो उभर कर आई है वो एक विडंबना को दिखाती है। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है अयान ने। मैं हूं डिम्पिका और आप देख रहे थे खबर गांव।